कूल्हे की हड्डी जब गलने लगे और पेशेंट का खून का दौरा बंद हो जाए हड्डी के अंदर और पेशेंट को ये वास्कुलर नेक्रोसिस इस बीमारी को हम बोलते हैं। इसके अंदर थोड़ा सा मैं आप लोगों को एक्सप्लेन कर देता हूँ कि ये हमारी ब्लड सप्लाई होती है हिप की, और ये ब्लड सप्लाई ब्लॉक होने के कारण जब हिप के अंदर ये हड्डी हमारी जॉइंट की गलने लगती है और पेशेंट की हिप जॉइंट के अंदर ब्लड सप्लाई नहीं जाती है, उसके लिए डॉक्टर्स केवल सर्जरी का उपाय बताते हैं। तो हमारी कोशिश यही रहती है कि बिना ऑपरेशन के हम पेशेंट को नॉर्मल करें। देखिए ये कूल्हा है हमारा और इसकी हड्डी पूरी गल जाती है इस तरह से, ये आप देख सकते हैं, हेड ऑफ फीमर बोलते हैं इसको हम। और जब इसकी हड्डी पूरी गलती है और पेशेंट का खून का दौरा टोटली बंद हो जाता है, तो इसके अंदर हमारे पास ऑप्शन जो रह जाता है कि हम लोग इसमें ड्राई नीडल्स करें या कपिंग थेरेपी दें पेशेंट को और पेशेंट का खून का दौरा वापस स्टार्ट करें। इससे ये हड्डी पूरी गल जाती है पेशेंट की, जिससे पेशेंट को चलने में दिक्कत, घुटनों में दर्द पेशेंट बताने लगता है, कमर में दर्द बताता है हमें। और इस बीमारी का अभी तक कोई इलाज नहीं है। और ये पूरी स्पाइन इनकी मैल अलाइन हो गई है पेशेंट की, देखिए आप, क्योंकि बॉडी का बैलेंस बन नहीं पा रहा है। L4, L5 सारे वर्टेब्रा इनके मैल अलाइंड हुए हैं। तो अभी इस लाइव वीडियो में मैं सारा करेक्शन करूँगा आपके सामने और पूरा इनको थ्रस्ट देके पूरा नॉर्मल करूँगा कायरोप्रैक्टिक ट्रीटमेंट से, और पूरे चटकाए के दिखाएंगे आप लोगों को, और ये चल के भी दिखाएंगे उसके बाद आपको कि कैसे चलते हैं इसके बाद और कितना बेटर फील करेंगे। डेफिनेटली सर का फीडबैक लेंगे। सर मेरे पास स्पेशल बेंगलोर से आए हुए हैं ट्रीटमेंट कराने के लिए दिल्ली में, और ही इज़ अ वेरी जोविल पेशेंट। बहुत कम पेशेंट मिलते हैं हम लोगों को ऐसे। अगर सभी पेशेंट इस तरह के आने लगे डेफिनेटली बहुत अच्छा लगेगा हम लोगों को। तो अभी मैं इनका ट्रीटमेंट आपके सामने शुरू करने जा रहा हूँ। सर ये वाला हाथ आप दोनों नीचे कर लें सर, ऐसे। पहले हम कायरोप्रैक्टिक ट्रीटमेंट में थ्रस्ट देते शुरू करते हैं, क्योंकि सारी स्पाइन आप देख सकते हैं राउंड हो गई है, पूरी गोल हो गई है स्पाइन। सर्वाइकल की सारी स्पाइन गोल है, सारा सर को पेन है। तो पहले हम लोग सर का जो है कायरोप्रैक्टिक ट्रीटमेंट से सेशन शुरू करेंगे। सर एक लंबा सांस लीजिए, आप छोड़ दीजिए सर बाहर। ये हमने अभी कायरोप्रैक्टिक सेशन के अंदर थ्रस्ट दिया है सर को, थोरेसिक स्पाइन का। सर फिर से एक लंबा सांस लें सर, छोड़ दें सर, वेरी नाइस। सर फिर से एक लंबा सांस लें सर, छोड़ दें सर बाहर, बहुत ही बढ़िया। अभी आप देख सकते हैं सर को मैंने सर्वाइकल स्पाइन का पूरा थ्रस्ट दे दिया है, थोरेसिक स्पाइन का। अब मैं इनको पूरा सर्वाइकल स्पाइन का थ्रस्ट दूंगा। अभी हम शुरू करते हैं सर का सर्वाइकल स्पाइन के थ्रस्ट से। सर्वाइकल स्पाइन के थ्रस्ट में मैं आपको बता चुका हूँ पहले भी कई वीडियोस में कि जो मैं देता हूँ पेशेंट को वो C7T1 करेक्शन में, जहाँ ये मेरा आप हाथ देख रहे हो, ये C7 पे मेरा हाथ है। मैं आपको ऐसे भी दिखा देता हूँ, ये C7 भाग है जहाँ कई बारी हम लोगों को बफेलो हम मिलता है देखने के लिए। पेशेंट का ये पूरा बाहर हो जाता है, फ्लूइड इकट्ठा हो जाता है। तो अभी मैं इसी का करेक्शन करूँगा। अपने एक हाथ हाइपोथेनार से और सर का दूसरा हेड का पार्ट पकड़ के अभी देखिए मैं ये थ्रस्ट दे रहा हूँ। ये थ्रस्ट है मेरा इस तरफ, अभी दूसरी तरफ दूंगा। करेक्शन दोनों तरफ करनी ज़रूरी है। हाँ, दोनों तरफ हमने थ्रस्ट दे दिया है सर को। और मैं आप लोगों को एक बार ये भाग भी दिखा देता हूँ। ये वाला वर्टेब्रा है जी, ये इस तरह मैल अलाइंड होता है, ये दोनों वर्टेब्रा। तो इसको हमने करेक्ट कर दिया है, जो कि मैल अलाइनमेंट करेक्ट करनी मेरे लिए ज़रूरी थी। अभी सर को मैं सुपाइन पोजीशन में लेने जा रहा हूँ और इनको अब सर्वाइकल का अपर वर्टेब्रास का थ्रस्ट दूंगा। ये वाला लेवल है C2, C3, C3, C4 लेवल, इस पे अब थ्रस्ट देंगे हम सर को। सर एक बारी आप पीठ के बल लेटिए जी। इसमें अब हम थ्रस्ट देंगे। इसके अंदर हमने नेक की पोजीशन ले ली फ्लेक्शन के अंदर। ये साइड फ्लेक्शन में लेते हैं पेशेंट की नेक को, और ये जाके मेरी लॉकिंग हो जाती है नेक की। और इसके आगे मैं थ्रस्ट दूंगा सर को, ये थ्रस्ट है। सेम पोजीशन, फ्लेक्शन, साइड फ्लेक्शन, एंड इस तरफ लेंगे सर की नेक को। ये थ्रस्ट हम देते हैं इस तरफ से। अभी सर को एक डीप थ्रस्ट मैं देने वाला हूँ, जिसको हम लोग डॉग थ्रस्ट कहते हैं। ये थ्रस्ट बड़ा इंपॉर्टेंट होता है हमारा, और बेसिकली इसके अंदर हम लोग ये थोरेसिक स्पाइन की करेक्शन करेंगे सर की। अभी मैंने उल्टा लिटा के करी थी प्रोन पोजीशन के अंदर, अभी मैं इनकी सुपाइन पोजीशन में करूँगा। इसके अंदर मेरा हाथ इस तरह से रहता है और अपनी बॉडी का वेट मैं इसके ऊपर डाल के थ्रस्ट से इसको सीधा करता हूँ वर्टेब्रास को। चलिए मैं शुरू करके दिखाता हूँ आपको। बहुत इफेक्टिव और बहुत अच्छा थ्रस्ट। सर एक बार आप बैठिए सर प्लीज़,
You can sit down. So come to my side slightly. No, not legs down. Yeah, you have to keep your hands like this. Yeah. Now you go down. Very nice. You're feeling fine now? Yeah. 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 Now we have given the thrust for the thoracic spine. अभी हम सर को लंबर स्पाइन का थ्रस्ट देंगे. सर अब आप मेरी तरफ करवट ले लीजिए एक बारी. अब जिस भाग का मैं देने जा रहा हूँ थ्रस्ट, वो ये लंबर स्पाइन है हमारी, क्योंकि इसके वर्टेब्रा देखिए ऐसे घूम जाते हैं, टेढ़े हो जाते हैं, और थ्रस्ट देके हम लोग इसको इस तरह से सीधा कर देते हैं. जैसे इसकी अलाइनमेंट सीधी करते हैं तो जो ये डिस्क आप देख सकते हो 2 वर्टेब्रा के बीच में है, ये सफ़ेद कलर की जो कुशनिंग का काम करती है, इसके ऊपर से सारा प्रेशर रिलीज हो जाता है और पेशेंट का पेन टोटली पूरा चला जाता है. क्योंकि एवीएन का केस है, सर को पूरा एवीएन की वजह से नी में, बैक में, क्योंकि जब चलते हैं बैलेंस आउट हो जाता है, डिसबैलेंस रहती है बॉडी, तो उससे सारी दिक्कत आती है. और ये ब्लड सप्लाई आप देख सकते हैं, ये हिप की ब्लड सप्लाई मैं आपको पाइप से समझा रहा हूँ, ये पूरी सप्लाई है जो लेग तक हमारी जाती है. इससे ये ब्लड सप्लाई पूरी पीड़ित हो जाती है, पेशेंट को खून नहीं मिलता, उसका हेड ऑफ फीमर डेड हो जाता है, जिसकी वजह से पेशेंट का हिप को अल्टीमेटली हमें रिप्लेस करना पड़ता है. बहुत लोग पूछते हैं सर एवीएन पे वीडियो ज़रूर बनाइएगा, क्योंकि एवीएन के अंदर हमें पता नहीं चलता है क्या है, कैसे इसके लिए कहाँ जाएं, किस डॉक्टर को दिखाएं, क्योंकि ऑर्थोपेडिक सर्जन सिर्फ नी हिप रिप्लेसमेंट के अलावा कुछ बताते नहीं हैं इसके अंदर. तो थोड़ा गाइड करना हमारा फ़र्ज़ है कि पेशेंट्स को बताएं, क्योंकि बहुत कम इन्फॉर्मेशन है इसके बारे में. सर एक लंबा सांस लीजिए, छोड़ दीजिए सर बाहर. हाँ, आप सर उस तरफ को आए. यू फेल द थ्रस्ट? इट वॉज गुड? Very good. Oh, that's nice. Sir, now you have to turn on this side. Sir, take a deep breath, sir. Now exhale it out. ये देखिए, जैसे मैंने यहाँ से पेशेंट की बॉडी को लॉक कर लिया है और एक हाथ मेरा ये PSIS पे रहता है. इसके आगे जब मेरी देखिए एनाटॉमिकल बैरियर ख़त्म हो चुका है, मैं अगर चाहूँ तो नहीं लेके जा सकता, लेकिन इसके आगे हम लोग अपनी पोजीशन लगते हैं. 90 डिग्री मेरा हैंड रहता है, दूसरा मैं अपनी लेग से फोर्स लगाता हूँ. ये टेक्निक मैं इसलिए समझा रहा हूँ कि बिल्कुल सेफेस्ट टेक्निक है ये हम थ्रस्ट देते हैं. हम लोग फिजियोलॉजिकल और एनाटॉमिकल बैरियर के बीच में जाके काम करते हैं. अब मैं आपको एवीएन का ट्रीटमेंट दिखाना चाहता हूँ, जो मैं मेन ट्रीटमेंट करता हूँ एवीएन का, जो मेरे पास पेशेंट आते हैं सारे, क्योंकि इसका ट्रीटमेंट की इन्फॉर्मेशन बहुत कम है इंडिया के अंदर. तो मैं इसका ट्रीटमेंट स्टार्ट करते हैं. देखिए इसके अंदर बहुत इजी ट्रीटमेंट है. देखिए इसके अंदर क्या चाहिए? अच्छा, इसके अंदर देखिए सर को हम ले रहे हैं, बट ही इज़ फीलिंग वेरी शाय, क्योंकि सर कहते हैं आप लोग मुझे बार बार ऐसे करते हैं, लेकिन मुझे दिखाने के लिए मेरे पास और कोई तरीका नहीं है आप लोगों को समझाने के लिए. मैं सर से सॉरी मांगता हूँ कि सर मेरे पास और कोई तरीका नहीं है. देखिए सर इसमें होता क्या है, मैं आप लोगों को अभी सबको बता चुका हूँ कि बेसिकली हमारा ये स्पाइन का मॉडल है. देखिए आप, मैं आपको दिखाता हूँ. इसके अंदर पहले मैं करने क्या जा रहा हूँ और इससे होगा क्या फ़र्क पड़ेगा पेशेंट को, वो थोड़ा सा समझाने जा रहा हूँ आप लोगों को. देखिए ये हमारा हिप जॉइंट है, जिसके अंदर ब्लड सप्लाई पेशेंट की डेड हो जाती है. अब इस ब्लड सप्लाई को वापस स्टार्ट करने के लिए मेरे पास 2 तरीके हैं. एक तरीका तो कपिंग का है, जिसके अंदर मैं पेशेंट के हिप के चारों तरफ कप्स लगा के ब्लड सप्लाई को स्टार्ट करूं. और दूसरा तरीका जो है मेरा, वो तरीका ये है कि मैं इसके अंदर नीडल्स डालूं कि पुराने टिश्यू डेड हो जाएं और नए टिश्यू बनने लगे पेशेंट के, जिससे पेशेंट का जो ब्लड सप्लाई है वो दोबारा से स्टार्ट हो जाए. ये हमारा कोशिश होता है कि हिप रिप्लेसमेंट से पेशेंट को बचाना. बहुत छोटी छोटी एज के पेशेंट है मेरे पास, 20 साल 22 साल, और वो लोग आके बेचारे कहते हैं कि मैं हिप रिप्लेस कराना चाहते हैं. मैं आप लोगों को एक बात समझाना चाहता हूँ कि देखिए इसके अंदर होता क्या है कि 20-22 साल की उम्र में जो हिप रिप्लेस करा रहा है उसके सामने पूरा जीवन पड़ा हुआ है. ये देखिए नीडल मैं किस तरह डाल रहा हूँ इनके अंदर. ये मैं हिप के अंदर नीडल डालने जा रहा हूँ. ये नीडल हमारी बड़ी बारीक होती है, बिल्कुल बाल से बारीक, ना तो इसके अंदर कोई ब्लड आता है ना इसमें पेशेंट को कोई दर्द होती है. तो ये मैं हिप के चारों तरफ नीडल्स लगाऊंगा इनको. ये देखिए इस तरह से, और इसके अंदर जब नीडल्स लगाने के बाद हम लोग बेसिकली पुराने टिश्यू को डैमेज कर रहे हैं कि नए टिश्यू बन पाए. जैसे ही नए टिश्यू बनेंगे
ब्लड सप्लाई का चांसेस हैं स्टार्ट होने के दोबारा कि पेशेंट के स्टार्ट हो जाएं और पेशेंट का खून का दौरा चलने लगे, पेशेंट की दिक्कत कम हो जाए। तो यही हमारी कोशिश है एवीएन के अंदर कि दोबारा से खून का दौरा हम स्टार्ट कर दें कि जिससे पेशेंट की दिक्कत है वो कम से कम दिक्कत हो पेशेंट को। है जी, हड्डी गलनी बंद हो जाएगी इससे पूरी तरह से। और हम लोग देखिए ये नीडल्स लगा रहे हैं चारों तरफ हिप के, और चारों तरफ नीडल्स देंगे। वो मेरा एक स्टिमुलेशन वाला मैम वो देना जरा, इनको जरा स्टिमुलेशन थोड़ी सी देंगे हिप पे। ये देखिए आप, ये हड्डी पूरी तरह से गलनी हम बंद कर देंगे इनकी, कि हड्डी ना गले, खून का दौरा वापस चालू हो जाए और इनकी समस्या का हल इनको मिल जाए और बिना ऑपरेशन के ये ठीक हो जाएं। जो ऑपरेशन आप लोग 4-4, 5-5 लाख रुपए देके करवाएं हिप रिप्लेसमेंट का, उसको हम लोग बिना किसी सर्जरी के, और तकलीफ पेशेंट की कितनी कम है। आप लोगों की बॉडी पे एक चाकू चलने जा रहा है, कितनी तकलीफ होगी बताइए जिसके आदमी के। कई लोग आके मुझे कहते हैं सर हमारी तो इंश्योरेंस है, लेकिन मैं उन पेशेंट को यही समझाना चाहता हूँ, देखिए इंश्योरेंस तो है आपकी, लेकिन ये शरीर आपका अपना है, ये इंश्योरेंस कंपनी की बॉडी नहीं है। वो बोलते हैं सर हमें पैसे तो देने नहीं पड़ेंगे, लेकिन ये प्रीमियम वही है जो आप लोग दे चुके हो इंश्योरेंस कंपनी को, और इंश्योरेंस कंपनी आपको रिफंड कर रही है। अब आप देख सकते हैं चारों तरफ मैंने हिप के नीडल्स लगा दिए हैं। मेरा एम यही है कि पुराने टिश्यूज़ को मैं डैमेज कर दूं और नए टिश्यूज़। ये देखिए मेरे पास एक इंस्ट्रूमेंट है, सर आप इसको ज़रा होल्ड करें एक हाथ में। इस इंस्ट्रूमेंट से हम क्या करते हैं कि नसों को करंट देते हैं बेसिकली, और बड़ा इफेक्टिव इंस्ट्रूमेंट है ये। और जैसे ही देखिए आप इसके अंदर ये रीडिंग आनी चालू हो जाती है, जैसे ही मैं इसमें करंट दूंगा पेशेंट को, तो उसकी जो डेड नर्व्स हैं, तो इस तरह से इसमें ये लाइट ब्लिंक करती है, मुझे इंडिकेशन मिल जाता है कि इंस्ट्रूमेंट स्टार्ट हो गया है। अभी देखिए मैं इनको नर्व्स में करंट दे रहा हूँ। इस तरह से हम लोग नर्व्स को स्टार्ट करने के लिए उसमें हम करंट देते हैं। एक इसका पार्ट हम लोग पेशेंट के हाथ में होल्ड करवा देते हैं। सर थोड़ा सा नीचे मुट्ठी में पकड़ना है सर, आपने मुट्ठी में नीचे करिए सर, थोड़ा नीचे से पकड़िए, बस ठीक है सर। सर पता चल रहा है आपको, महसूस हो रहा है? थोड़ा बढ़ाऊं सर? ये देखिए हम लोग नसों में करंट दे रहे हैं कि जिससे इनकी नसें दोबारा से स्टार्ट हो जाएं और हड्डी गलनी बंद हो जाए पूरी तरह से, और इनकी जो दिक्कत है वो बिना ऑपरेशन के सॉल्व हो सके। तो यही प्रयास रहता है हमारा कि जितना हो सके पेशेंट का ऑपरेशन अब बचा सकें और उसकी समस्या का हल बिना ऑपरेशन के कर सकें। यही हमारा मेन मोटिव है, क्योंकि इससे पेशेंट को बेचारे को जो तकलीफ सहनी है। मैं आप लोगों को एक छोटी सी बात बताता हूँ। देखिए कि हम लोग एक कैप लगाते हैं दांत की, सपोज करिए कैप लगाते हैं, 6 महीने में वो कैप हिलने लगती है। ये इंसान का असली जोड़ है जो कि हम बदलने जा रहे हैं। ये अगर बाईपास के बाद सेकंड सर्जरी कोई मानी जाती है तो दैट इज़ हिप रिप्लेसमेंट या नी रिप्लेसमेंट। लोग छोटा समझ के इसको करवा लेते हैं, लेकिन मेरी आप लोगों से गुजारिश है कि जो कुदरती चीज़ है उसको छेड़खानी ना कराएं। जहाँ तक हो सकता है बिना ऑपरेशन के सॉल्यूशन, ऑपरेशन एक लास्ट ऑप्शन है, ऑपरेशन कभी पहला ऑप्शन नहीं हो सकता। तो हमारी कोशिश यही है कि बिना ऑपरेशन के पेशेंट को नॉर्मल किया जाए, चाहे उसको शाइटिका पेन है, चाहे उसको नी रिप्लेसमेंट के लिए डॉक्टर ने कहा है, चाहे उसको एवीएन है, किसी भी तरह की बीमारी से अगर पेशेंट पीड़ित है तो डेफिनेटली हम यही कोशिश करते हैं। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। ये रख, अभी मैं सर की बॉडी में आपको कपिंग करके दिखाऊंगा। ये देखिए नीडल्स जो मैंने डाली थी, ना कोई आप देख सकते हैं उस जगह पे ब्लड आएगा, ना सर को कोई दर्द हुई, और इसको आराम से हम लोग निकाल लेंगे नीडल्स को। आप देखिए बिल्कुल बारीक नीडल्स हैं, बाल से भी बारीक, ना आप लोगों को इससे कोई दर्द होगी। छोटे छोटे बच्चे आके मुझे करवाते हैं मेरे से और मुझे पूछते हैं सर आपने नीडल लगा भी दी, क्योंकि इन नीडल्स के अंदर बिल्कुल भी दर्द नहीं होती। और ये सारी FDA अप्रूव नीडल्स हैं मेरे पास, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अप्रूव करी हुई है सारी नीडल्स। अब दूसरी टेक्निक जो मैं इस केस में यूज़ करता हूँ वो टेक्निक है मेरे पास कपिंग टेक्निक। तो इसके अंदर पहले हम लोग थोड़ा सा सॉल्यूशन लेते हैं, क्योंकि मॉइस्चर बॉडी के अंदर कम होता है, तो हम लोग ये सारा मॉइस्चराइज़र लगा रहे हैं बॉडी के ऊपर। तो जैसे ही अब ये मॉइस्चराइज़र, क्योंकि मेरा मेन एम है ब्लड सर्कुलेशन को बढ़ाना, तो जैसे जैसे मैं इसके अंदर कपिंग करूँगा इनका खून का दौरा बढ़ने लगेगा। और इसके अंदर आज मैं एक बड़े, हमारे पास वैक्यूम कपिंग है जिससे मैं कपिंग करके दिखाऊँगा आपको। देखिए ये हमारे कप्स होते हैं और बड़े ही सिंपल कप्स हैं, इसके अंदर आपको कोई दर्द नहीं होगी। लोग पूछते हैं सर आप कपिंग कर रहे हो कितना दर्द होगा, देखिए कोई दर्द हो रहा है पेशेंट को, सर आपको कोई दर्द हो रहा है?
नहीं हो रहा ना दर्द। देखिए इसके अंदर मेन एम है ब्लड सर्कुलेशन हिप का स्टार्ट करना, कि जिसकी वजह से गलती हुई हड्डी को हम बचा सकें और पेशेंट को बिना ऑपरेशन के हम ठीक कर सकें। और इससे जो है बिल्कुल देखिएगा आप बिना ऑपरेशन के पेशेंट ठीक हो जाएगा। और हम लोगों ने काफ़ी सारे ऑपरेशन बचाए हैं एवीएन के अंदर, ग्रेड 2 हो, ग्रेड 1 हो, तो काफ़ी सारे ऑपरेशन सर्जरीज हम बचा सकते हैं। इस तरह की सिर्फ कपिंग करने से और ड्राई नीडलिंग करने से हम लोग वापस जो गलती हड्डी है उसे बचा सकते हैं। और पेशेंट को जिसको हिप चेंज कराना है 1 साल में, उसको 10 साल तक मैं लेके जा सकता हूँ कि भाई उसको 10 साल तक ओरिजिनल हिप पे वो चल सके, उसका पेन कम हो जाए, उसका दर्द कम हो जाए। तो डेफिनेटली यही प्रयास था कि एवीएन के बारे में आप लोगों को मैं जानकारी दूं और बताऊं क्या एवीएन होता है। मेरा नाम डॉक्टर वरुण दुग्गल है और मैं रमेश नगर में स्थित क्लिनिक में हूं। और अगर आप मेरे पास विजिट करना चाहते हैं तो करनाल प्लस के जो ऊपर दिए गए नंबर्स आ रहे हैं उस पर आप मुझे फ़ोन कर सकते हैं, मेरे से बात कर सकते हैं। और मेरी प्लीज़ रिक्वेस्ट है कि आप मेरे नाम से किसी से कोई दवाई वगैरह ना खरीदें, क्योंकि हम लोग सारी मैनुअल थेरेपी में बिलीव करते हैं, कोई दवाई वगैरह का उपयोग नहीं करते हैं। तो प्लीज़ अगर आप आना चाहें तो करनाल प्लस के ऊपर दिए गए नंबर से आप हमें संपर्क कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़।